जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IRB वाला मास्टर में। आज हम लोग पिनाकल का बुक से इतिहास का पूरा चैप्टर देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर है हड़प्पा के नगरों से। अगला प्रश्न है, घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नालों में बहता था। आंसर है हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। कहाँ? तो दुर्ग और निचला नगर में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया है गढ़ के रूप में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं? लोथल और कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, द ग्रेट बाथ को जलरोधी बनाया गया था। आंसर है बिटुमेन की मोटी परत से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। आंसर है सिंधु नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक जल टैंक था जो स्थित था। आंसर है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो स्थित है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है। आंसर है कांस्य युगीन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित है जो कि है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? उत्तर है सारण जिले में। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल हल्लूर स्थित है हावेरी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल मगरा स्थित है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता है निचला नगर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती थी। आंसर है तांबा। सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। आंसर है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी। आंसर है कांस्य युग से। अगला प्रश्न है, माउंटगोमरी में हड़प्पा स्थलों की खोज किसने की थी? आंसर है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। अगला प्रश्न है, सिंध प्रांत के लड़काना में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसने की थी? RD बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोथल गुजरात में स्थित एक पोतगाह की खोज की गई थी SR राव के द्वारा। अगला प्रश्न है, हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था। आंसर है बनवाली हरियाणा से। अगला प्रश्न है, गढ़ और विशाल स्नानागार स्थित थे। आंसर है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी हरियाणा। अगला प्रश्न है, दैमाबाद एक प्रागैतिहासिक स्थल स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्रागैतिहासिक स्थल महागरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कोल्डिहवा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बुर्ज होम और गुफकराल नवपाषाणकालीन स्थल स्थित है कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानघर कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुई थी। आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित व्यापारिक शहर थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में है 26 चिन्ह। अगला प्रश्न है, सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पशु आकृतियां पाई गई। आंसर है कुबड़ वाले बैल की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी धौलावीरा गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए थे। आंसर है पाटन महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है,
लौह युग का नाम औजारों और हथियारों के लिए लौह पदार्थ को अपनाने के लिए रखा गया है, क्योंकि इसने प्रतिस्थापित कर दिया था कांसे को। अगला प्रश्न है, लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियाँ बनाई गई थी। आंसर है पक्की ईंटों से। अगला प्रश्न है, बंदरगाह एवं गोदीवाड़ा एकल दुर्ग चावल की भूसी शतरंज पाए गए हैं। आंसर है लोथल से। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। आंसर है नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पाषाण युग का प्रथम सबसे लंबा काल था। आंसर है पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है, मानव ने पत्थर के औजार बनाए। आंसर है पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का काल था मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न है, हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी, चॉपर और क्लीवर उपकरण थे। आंसर है पूरा पाषाण काल के। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग को जाना जाता है। आंसर है नियोलिथिक युग के नाम से। अगला प्रश्न है, हड्डियों से बने औजार मिले हैं। आंसर है बुर्ज़होम और चिरान से। अगला प्रश्न है, बुर्ज़होम, चिरान और मेहरगढ़ स्थल थे। आंसर है नवपाषाण कालीन। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन स्थल चिरान स्थित है। आंसर है बिहार में। अगला प्रश्न है, बुर्ज़होम स्थित है। आंसर है कश्मीर में। अगला प्रश्न है, धौलावीरा स्थित है। आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, धौलावीरा की खोज 1968 में की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला स्थित थी। आंसर है धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, धौलावीरा स्थित है लूनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, जल संचय प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध पाए गए। आंसर है धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था एवं व्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य पाए गए थे। आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता थी एक कांस्य युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न है, अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त विशाल स्नानागार खोजा। आंसर है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। आंसर है 3000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, नीलास्कल, हनम सागर, जूना पानी, हीरे, बेनाकल हैं मध्यपाषाण स्थल। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ स्थित है बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न है, 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी। आंसर है जीन फ्रांकोइस जागीरे के द्वारा। अगला प्रश्न है, हुनसगी एक पुरातात्विक स्थल स्थित है। आंसर है यादगीर कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का संबंध है। आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1922 में। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ में कपास संभवतः उगाई जाती थी। आंसर है 7000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर विद्यमान था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है, कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप एक हड़प्पा नगर स्थित था धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका एक पूरा पाषाण कालीन स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर जोगना खेड़ा स्थित है। आंसर है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अगला प्रश्न है, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। आंसर है पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, जड़ाइट पत्थर पाया गया था। आंसर है द ओजली हेडिंग के स्थलों में। अगला प्रश्न है, कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था। आंसर है नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा छोटे पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता था। आंसर है गढ़। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। आंसर है तांबे की धातु का।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी वर्तमान समय के किस राज्य में सोना लाते थे? आंसर है कर्नाटक से। अगला प्रश्न है, वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष मिले हैं? आंसर है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की अवधि है? आंसर है 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी स्थित है? आंसर है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वास्तुकला में भंडार गृह, विशाल स्नानागार, अग्निवेदियाँ आदि भाग थे? आंसर है दुर्ग के। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार था? आंसर है आयताकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी होती थी? आंसर है सेल खड़ी की। अगला प्रश्न है, सेल्ट एक उपकरण है? आंसर है नवपाषाण काल का। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार कहलाते थे? आंसर है माइक्रोलिथ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल सोर्तुघई स्थित है? आंसर है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, रोपड़ स्थित है? आंसर है सतलज नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? आंसर है रोपड़। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सेल प्राप्त किए गए थे? आंसर है नागेश्वर से। अगला प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई है? आंसर है हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, उरुक एक प्राचीन स्थल है? आंसर है मेसोपोटामिया का। अगला प्रश्न है, रेम व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया था? आंसर है 1946 में। अगला प्रश्न है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे? आंसर है रेम व्हीलर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अक्सर देखा जाने वाला पशु था? आंसर है बैल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का चंडहुदड़ो शहर लगभग पूरी तरह से समर्पित था? आंसर है शिल्प उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल कालानुक्रमिक क्रम है? आंसर है पूर्व ऐतिहासिक काल के। अगला प्रश्न है, जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज शुरू की थी? आंसर है 1930 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ था? आंसर है कारेलियन पत्थर। अगला प्रश्न है, सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है? आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहर की खोज वर्ष 1920-21 में की गई थी, जो स्थित है? आंसर है रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी? आंसर है तांबा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? आंसर है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? आंसर है पशुपति की। अगला प्रश्न है, कोल्डिहवा नवपाषाण कालीन स्थल है? उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन शहर जो 3 भागों ऊपरी, मध्य और निचले भागों में विभाजित किया गया था? आंसर है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की कहाँ से मूर्तियाँ बनाई जाती थी? आंसर है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग को विभाजित किया गया है? आंसर है 3 चरणों में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का वह स्थल जिसमें जल के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिन की पतली परत लगी होती थी? आंसर है विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, सीटाडेल और निचला शहर शब्द संबंधित है? आंसर है हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में एक टेराकोटा हल पाया गया है जो वर्तमान में स्थित है? आंसर है बनवाली हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल में बंदरगाह डॉकयार्ड जैसी संरचना पाई गई है? आंसर है लोथल में। अगला प्रश्न है, पुजारी राजा की प्रतिमा पाई गई है? आंसर है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है,
जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? आंसर है कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डांसिंग गर्ल बनी थी? आंसर है कांसे की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया था? आंसर है धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से हल रेखाओं के निशान पाए गए थे? आंसर है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था जिसका प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था? आंसर है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को जलरोधी बनाया गया था प्राकृतिक टार की परत से? अगला प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल लोथल वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की गई थी? आंसर है SR राव द्वारा। अगला प्रश्न है, भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी पाए गए थे? आंसर है बुर्ज होम कश्मीर में। अगला प्रश्न है, खिरसारा, बालाकोट, लोथल बंदरगाह शहर थे? आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर कमरे के आसपास बने होते थे? उत्तर है आंगन के। अगला प्रश्न है, टाइग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? आंसर है मेलुहा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम? अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे? आंसर है 1861 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? आंसर है कालीबंगन तथा लोथल में। अगला प्रश्न है, दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, धौलावीरा, रंगपुर, अमरपुरा प्रतापिक स्थल स्थित है? आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, सूरकोटदा का प्रतापिक स्थल स्थित है? आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल आमरी स्थित है? आंसर है सिंध पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है जिसकी खोज 1951 में की गई थी? आंसर है अमलानंद घोष के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? उत्तर है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल बनावली की खुदाई की गई थी? आंसर है RS बिष्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका का एक पुनर्पाषाणकालीन स्थल है? अगला प्रश्न है, कालीबंगा, बालाथल, कर्णपुरा, बरौर स्थल स्थित है? आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल सूरकोटदा की खोज 1964 में की गई थी? आंसर है JP जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कुत्तों को पालतू बनाए जाने के लिए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर है बुर्ज होम कश्मीर से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है? आंसर है मांडा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाघोरा स्थल स्थित है? आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? आंसर है हथनौरा में। अगला प्रश्न है, चरक संहिता लिखी गई है? आंसर है महर्षि चरक द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है? आंसर है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है? आंसर है राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? आंसर है डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने। अगला प्रश्न है, भारत में वह चट्टानी गुफा जहाँ सबसे अधिक चित्र पाए जाते हैं वह है? आंसर है भीमबेटका। अगला प्रश्न है, चालकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ताम्र युग। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं? आंसर है बागौर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पशुपालन प्रारंभ किया गया था? आंसर है मध्य पाषाण युग के दौरान। अगला प्रश्न है, अनारता परंपरा के समान चीनी मिट्टी की चीज़ें सबसे पहले किस जगह मिली थी? आंसर है सूरकोटदा से। अगला प्रश्न है,
मध्य पाषाणकालीन स्थल पैसरा स्थित है? आंसर है बिहार में। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण लेवलोइस तकनीक का तात्पर्य है? आंसर है प्रागैतिहासिक परत उपकरण बनाना। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस शहर के गढ़ों और निचले इलाकों में कई बड़े कुंड और जलाशय पाए गए हैं? आंसर है धौलावीरा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता स्थल मंडी स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? आंसर है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है? उत्तर है दैमाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर में जो वृक्ष की आकृति पाई गई थी वह थी? आंसर है पीपल की। अगला प्रश्न है भारतीय महाद्वीप में कौन सी सभ्यता घोड़ों से अनजान थी? आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है खाद्यान्न की खेती प्रारंभ हुई थी? आंसर है नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है मानव कब्रगाहों में कुत्तों का अंतिम संस्कार किया गया था? आंसर है बुर्ज होम में। अगला प्रश्न है भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? आंसर है मेहरगढ़ में। अगला प्रश्न है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रिकोणीय विभाजन किया गया था? आंसर है थॉम्पसन द्वारा। अगला प्रश्न है पहला मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आंसर है नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? आंसर है 1863 में। अगला प्रश्न है पूरा पाषाण युग में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है? आंसर है गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से। अगला प्रश्न है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? आंसर है दमदम्मा से। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है? आंसर है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? आंसर है लहुरा देव से। अगला प्रश्न है इनाम गांव पुरातात्विक स्थल स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? आंसर है HD सांकलिया ने। अगला प्रश्न है प्रारंभिक हड़प्पा स्थल जो किलेबंदी का साक्ष्य प्रदान करता है? आंसर है कालीबंगन। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? आंसर है पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है भौतिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था थी? आंसर है धर्मतंत्रीय एकात्मक। अगला प्रश्न है हड़प्पा के संदर्भ में हाथी का दांत पैमाना कहाँ से मिला है? आंसर है लोथल से। अगला प्रश्न है पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है? उत्तर है पंजाब में।